आचार्य चाणक्य कहते हैं, तुम्हारे लक्ष्य के बाहर जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वो तुम्हारा परम शत्रु है। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। सफलता की चोटी पर टिके रहने के लिए समय समय पर अपने हुनर को बढ़ाना और निखारना जरूरी होता है। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, ये पूरी तैयारी, बहुत मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम होता है। मेहनत से कोई अच्छा गहना नहीं होता और आत्मविश्वास से सच्चा कोई साथी नहीं होता। कामयाबी का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन कामयाब होते ही सारे रास्ते सीधे हो जाते हैं। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे बेकार की बातों और झगड़ों में ना बर्बाद करें। जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है, इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है, गुरूर नहीं। आलस्य में बिताया गया जीवन आत्महत्या के समान है। बुरे समय में थामा गया हाथ कामयाबी पर तालियां बजाने वाले हाथ से बेहतर है। जो लोग किसी और के लिए अपनी जिंदगी जीने के नियम तोड़ते हैं वो आगे चलकर दुखी होते हैं। नियति व्यक्ति को हर समस्या से निकलने के लिए विकल्प अवश्य देती है। अधिक लाड़ प्यार करने से पुत्र और शिष्य में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, अतः पुत्र और शिष्य पर कड़ी नजर रखना ही उचित है। पत्नी का वियोग, अपने लोगों से अपमान, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, बुरे राजा की सेवा, दरिद्रता, विपरीत स्वभाव वालों की सभा, ये बिना अग्नि के ही शरीर को जला देते हैं। नदी किनारे के पेड़, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री, बिना मंत्री का राजा, ये सब शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा शक्तिहीन राजा को, पक्षी फल विहीन पेड़ को और अतिथि भोजन के बाद घर को छोड़ देता है। दुराचारी, बुरी दृष्टि रखने वाला, बुरे स्थान पर रहने वाला और स्वभाव से दुष्ट व्यक्ति जिससे मित्रता करता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है। किसके कुल में दोष नहीं है, किसको रोग ने पीड़ा नहीं दी है, किसको कष्ट नहीं मिला और कौन सदा सुखी रहता है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। अच्छा आचरण कुल का परिचय देता है, बोली देश का परिचय देती है, सम्मान स्नेह को प्रकट करता है और शरीर भोजन को प्रकट करता है। कन्या उच्च कुल में देनी चाहिए, पुत्र को विद्याधन में लगाना चाहिए, शत्रु को कष्ट देना चाहिए, मित्र को धर्म में लगाना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति और सांप में से चुनना पड़े तो सांप को चुनना चाहिए, क्योंकि सांप तो मौत आने पर ही काटेगा, लेकिन दुष्ट पग पग पर कष्ट देता है। रूप यौवन से संपन्न और उच्च कुल में उत्पन्न विद्याहीन पुरुष उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जिस प्रकार सुगंध रहित टेसू का फूल। चंद्रमा एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी दूर नहीं कर पाते। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक व्यक्ति या एक शासक को हमेशा उसके परिणामों पर पूरी तरह से विचार करने के बाद एक कार्य करना चाहिए, अन्यथा भाग्य भी उसके धन की रक्षा नहीं कर सकता। समृद्धि उसी के लिए लंबे समय तक रहती है जो उचित विचार के बाद कार्य करता है। सीमा पार संबंधों में
कोई स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु या यहाँ तक कि स्थायी सीमाएं नहीं होती है, केवल स्थायी हित होते हैं और इन हितों की रक्षा के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। यदि एक राजा ऊर्जावान है तो उसकी प्रजा भी उतनी ही ऊर्जावान होगी। ये संसार का एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो ही मीठे अमृत समान फल हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। जो कुछ करने का विचार है उसे प्रकट ना करो, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और उसे क्रियान्वित करने का निश्चय करो। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जहर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। वो जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है भय और दुख का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इस प्रकार प्रसन्न रहने के लिए आसक्ति का त्याग करना चाहिए।